नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हो जाती है हमारी तीसरी राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की यदि बात की जाए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की, तो आज की हमारी हो जाती है तीसरी क्लास भारत के राष्ट्रपति की। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियों के बारे में जो है पढ़ रहे थे, यानी कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल लग चुका था। 3 बार जो है लग चुका था। और साथ ही दोस्तों इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है जोड़ दिया गया था। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। अब इससे आगे का जो बाकी बचा हुआ उसको आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद 358 के तहत जो है आर्टिकल 19 को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में केवल 6 माह तक ही जो है लागू किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा 1 माह या 30 दिन में अनुमोदन मिल जाना चाहिए। अनुमोदन यानी अप्रूवल जो है मिल जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत जो है आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर जो है बाकी सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति समाप्त या भंग कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन सभी को लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे अब। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 358 के तहत जो है अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 को जो है दोस्तों समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, समाप्त कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में केवल राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में केवल 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है, यानी एक बार में केवल 6 महीने के लिए ही जो है लागू किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा 1 माह या 30 दिन की यदि बात की जाए तो 30 दिन में जो है दोस्तों अनुमोदन या अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अनुमोदन मिल जाना चाहिए, अप्रूवल या अनुमोदन जो है मिल जाना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है समाप्त कर दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की। आर्टिकल 356 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर जो है लगाया जाता है, और इसको जो है दोस्तों संसद द्वारा 2 माह या 30 दिन में जो अनुमोदन मिल जाना चाहिए। और साथ ही दोस्तों इसे अधिकतम 3 साल के लिए जो है लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। और सबसे पहले जो है पंजाब में लगा था 1951 में, जब ये पेप्सू हुआ करता था 1951 है। लेकिन पंजाब कब बना था? ये 1966 में बना था। सर्वाधिक बार मणिपुर में लगा है 11 पर, और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में 10 बार जो है अब तक लग चुका है। तो इस आर्टिकल 356 को यहाँ पे लिख लेते हैं, अनुच्छेद 356। तो दोस्तों अभी इसको अच्छे से समझेंगे। पहले जो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं हम। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति शासन, अब ये राष्ट्रपति शासन जो है कब लगाया जाता है दोस्तों? राज्यपाल की सिफारिश पर। राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है। जब राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार जो है काम नहीं करती है, तो राज्यपाल सिफारिश करता है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो जो है तब जाके जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब दोस्तों राष्ट्रपति शासन के लिए जो है 2 माह या 60 दिन में संसद द्वारा अनुमोदन मिल जाना चाहिए। क्या दोस्तों 2 महीना में अनुमोदन जो है मिल जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसे अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। इसे अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कहाँ पे? पंजाब में लगा था। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में लगा था 1951 में। लेकिन इस समय पंजाब जो है पेप्सू हुआ करता। क्या दोस्तों? पेप्सू जो है हुआ करता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे अधिक बार की यदि बात की जाए तो मणिपुर में लगा है 11 बार। कितनी बार दोस्तों? मणिपुर में 11 बार लगा है। और इसके बाद जो है दोस्तों इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार। याद रखें दोस्तों 10 बार जो है लगाया। अब दोस्तों पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जानेंगे भारत में कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं और इनके बारे में क्या क्या विशेष है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। यानी कल पढ़ रहे थे हम आपातकाल की शक्तियों के बारे में। तो यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है अनुच्छेद 358 के तहत जो है अनुच्छेद 19 को जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखेंगे। और ये साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में जो है केवल 6 माह के लिए जो है लगाया जा सकता है, और इसके बाद जो है इसको 6 माह करके जो है बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है अब तक 3 बार लग चुका था। इसके बारे में हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा 1 माह या 30 दिन में जो है अनुमोदन मिल जाना चाहिए। यानी जब राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो संसद जो है इसकी जांच करते हैं, और जांच करने के बाद जो है 1 माह या 30 दिन में जो है अनुमोदन या अप्रूवल जो है दिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर संसद जो है
1 महीना या 30 दिन में अनुमोदन नहीं देती है तो इसका मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो है नहीं लगेगा, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी राष्ट्रीय आपातकाल में जो है अनुच्छेद 359 के तहत जो है अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर जो है बाकी सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो इस समय जो है अनुच्छेद 359 के तहत जो है अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों आर्टिकल 356 की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो इसमें जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में जो है बताया गया है, और ये राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। अब ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन होता क्या है, यानी राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है यहाँ पर जो है जब कोई राज्य सरकार जो है संविधान के विरुद्ध या संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो वहाँ पर जो है राज्यपाल सिफारिश करता है कि यहाँ पर जो है राज्य सरकार क्या कर रही है, संविधान के विरुद्ध या खिलाफ काम कर रही है, तो वहाँ पर जो है राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है सरकार आ जाती है और वहाँ पर जो है राष्ट्रपति राज्य सरकार को सस्पेंड जो है कर देता है यहाँ पर, यानी वहाँ पर जो है राज्यपाल शासन जो है करता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है जब राष्ट्रपति शासन लागू करने का समय आता है तो इसको संसद द्वारा जो है 2 माह या 60 दिन में जो है संसद द्वारा अनुमोदन या अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तो संसद जांच करती है कि यहाँ पर जो है सरकार सच में जो है संवैधानिक रूप से काम कर रही है, और इसके बाद जो है जब संसद जांच कर लेती है तो उसके बाद जो है संसद 2 माह या 60 दिन में जो है अप्रूवल या अनुमोदन देती है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसे अधिकतम जो है 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और सबसे पहले कहाँ पे लगा था, पंजाब में लगा था 1951 में, और ये इस समय पंजाब जो है पेप्सू हुआ करता था, लेकिन पंजाब कब बना था, पंजाब बना था 1966 में। अब दोस्तों सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है, तो मणिपुर राज्य में लगा है 11 बार राष्ट्रपति शासन, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगा है 10 बार, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं अब तक जो है कितने राष्ट्रपति हुए इन सभी के बारे में जो है जान लेते हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति जो है अब तक रह चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं हम राष्ट्रपति, इधर राष्ट्रपति हो जाते हैं, और इधर जो है इनके महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कि इनके बारे में जो है क्या क्या विशेष है। तो यहाँ पे आप एक एक करके लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले राष्ट्रपति थे। और साथ ही दोस्तों इनके बारे में क्या विशेष है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो आपको पता होना चाहिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए, जो 2 बार राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, तो ये आपको याद रखना है। अब भारत रत्न की यदि बात करते हैं, भारत रत्न, भारत रत्न कब मिला था इनको, 1962 में। याद रखें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है भारत रत्न कब मिला था, 1962 में मिला था, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो दोस्तों इनको एस राधाकृष्णन लिखा जाता है, राधा कृष्ण। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो दोस्तों ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे, पहले उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति बने, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारत रत्न की, तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, इनको भारत रत्न मिला था दोस्तों 1954 में, किनको, एस राधाकृष्णन को। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। प्रथम गैर राजनीतिक का मतलब होता है जिनका बैकग्राउंड जो है राजनीति से संबंधित नहीं था, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो दोस्तों ये सारे जो है मैं क्रम से यानी सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है।
पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की यदि बात की जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और साथ ही दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बने। इनकी मृत्यु इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। मृत्यु 1969 में, यानी इनकी मृत्यु जो है दोस्तों कार्यकाल के दौरान 1969 में हुई थी। तो ये आपको याद रखना। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनको जो है पद्म विभूषण याद रखें दोस्तों, तो लिख लेते हैं। इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? पद्म विभूषण दोस्तों इनको जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था। और ये इनको पद्म विभूषण दिया कब गया था? तो 1954 में। याद रखें दोस्तों 1954 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। लेकिन भारत रत्न की यदि बात की जाए तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था 1963 में। कब दोस्तों? 1963 में। अब दोस्तों इनके बाद कौन आए थे? इनके बाद आते हैं वरा वेंकट गिरी। वरा वेंकट गिरी की यदि बात करते हैं तो वरा वेंकट गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो दोस्तों अभी इसके बारे में जानेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और साथ ही दोस्तों इनको भारत रत्न की यहाँ पे हम बात करते हैं। भारत रत्न इनको भारत रत्न कब मिला था? इनको भारत रत्न मिला था 1975 में। 1975 में। अब दोस्तों इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह याद रखें दोस्तों। मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं। और दोस्तों ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पहले मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने। तो ये आपको याद रखना है। अब इनको जो है पद्म भूषण कब दिया गया था? इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इनको ये कब दिया गया था? 2002 में जो है इनको पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनके बाद कौन आता है? इनके बाद आते हैं बसप्पा दनप्पा जत्ती। बसप्पा दनप्पा जत्ती याद रखें दोस्तों, जत्ती। अब दोस्तों यहाँ पे इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। तो लिख लेते हैं दोस्तों इनको। इनके बाद कौन आते हैं? नीलम संजीव रेड्डी आते हैं। नीलम संजीव रेड्डी की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। तो लिखेंगे पहला चुनाव हारे। और इसके बाद जो है दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति बने। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने। तो ये आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। प्रथम सिख थे। याद रखें दोस्तों, प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। और साथ ही दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया
प्रयोग जो है किया। अब दोस्तों किस मामले में क्या था? भारतीय डाक अधिनियम, डाक अधिनियम 1986 में, याद रखें दोस्तों 1986 में जो है इसका इस्तेमाल किया गया था पॉकेट बेटों का। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन आते हैं? रामास्वामी वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, याद रखें दोस्तों रामास्वामी वेंकट रमन। और इनके बाद आते हैं दोस्तों शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा आते हैं। अब शंकर दयाल शर्मा के बाद कौन आते हैं? के आर नारायण, के आर नारायण, नारायण। ये जो है प्रथम दलित मुख्य राष्ट्रपति थे। लिखेंगे दोस्तों भारत के प्रथम दलित थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों इनके बाद आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों इनको जो है भारत रत्न मिला था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला था? 1997 में। और साथ ही दोस्तों इनको भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, भारत के मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है जाना जाता है। इनके बाद आती हैं दोस्तों प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल कौन आती है दोस्तों? प्रतिभा पाटिल आती हैं। और ये जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, महिला राष्ट्रपति। याद रखें दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। अब दोस्तों इनके बाद आती है प्रणब मुखर्जी, इनके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी, याद रखें दोस्तों प्रणब मुखर्जी। यदि बात करते हैं तो इनको भारत रत्न कब मिला गया था? प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 में दिया गया था दोस्तों। इनको भारत रत्न 2019 में जो है दिया गया था, और जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। अब दोस्तों इनके बाद आते हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद की यदि बात की जाए, कोविंद, तो ये जो है भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, दूसरे दलित राष्ट्रपति, दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू की यदि बात की जाए, द्रौपदी मुर्मू, याद रखें दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में बनी हुई हैं अपने पद पर। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रपति का। तो अभी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनको जो है यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, साथ ही एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इनको जो है भारत रत्न दिया गया था 1962 में, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कब भारत रत्न दिया गया था? 1962 में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करते हैं तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति बने थे, और भारत रत्न इनको दिया गया था 1954 में। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, प्रथम गैर राजनीतिक का मतलब होता है जिनका दोस्तों राजनीति से कोई संबंध नहीं था, तो ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की यदि बात की जाए तो ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की यदि बात की जाए डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, याद रखें दोस्तों इनकी जो है कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी
1969 में, और इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1954 में, और भारत रत्न दिया गया था 1963 में। अब दोस्तों वेंकट वरा वेंकट गिरी की बात करते हैं, तो ये जो है भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कौन थे दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति से मतलब ऐसा होता है जब अचानक से जो है किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए जो है क्या हो जाती है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति जो है वहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करता है। तो बड़ा वेंकट जो है भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया था 1975 में। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह की यदि बात की जाए तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति बने। यानी जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति बने थे, और इनको पद्म भूषण से 2002 में सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बसप्पा दनप्पा। बसप्पा दनप्पा की यदि बात करते हैं, बसप्पा दनप्पा की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों बसप्पा दनप्पा की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे, और इनके बाद आते हैं दोस्तों बसप्पा दनप्पा के बाद जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये तो हमने पढ़ लिया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद जो है दोस्तों हमारे एक रह गए हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों फ़खरुद्दीन अली अहमद को जो है लिख लेते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा छूट गया है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद की यदि बात की जाए दोस्तों, फ़खरुद्दीन अली अहमद इन्होंने जो है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, याद रखें दोस्तों, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, याद रखें दोस्तों, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई थी। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, याद रखें दोस्तों, कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आएंगे बासप्पा दनप्पा जत्ती, याद रखें दोस्तों, बासप्पा दनप्पा जत्ती। तो दोस्तों अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था इंदिरा गांधी के कहने पर। और साथ ही दोस्तों ये जो है दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु भी जो है कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं बासप्पा दनप्पा जत्ती। इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी की यदि बात करेंगे तो ये पहला चुनाव जो है हारे थे, यानी पहले जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो ये हार गए थे, लेकिन इसके बाद जब ये दोबारा लड़े तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने। निर्विरोध का मतलब होता है दोस्तों यानी इनके अगेंस्ट, यानी इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तो इसका मतलब इनकी जीत तय थी। जब इनके खिलाफ कोई विपक्ष में खड़ा ही नहीं होगा तो इनकी जीत तो तय है। तो इसलिए इनको निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। और ये जो है आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, याद रखेंगे दोस्तों। यानी जो नीलम संजीव रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। ज्ञानी जैल सिंह की बात करेंगे तो ये जो है प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, और साथ ही एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था भारतीय डाक अधिनियम 1986 में। इनके बाद आते हैं रामास्वामी वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर आते हैं KR नारायण जो कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? ये थे दोस्तों KR नारायण। और दूसरे कौन है? श्री रामनाथ कोविंद हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आते हैं इनके बाद। इनको जो है भारत रत्न 1997 में दिया गया था, और ये भारत के जो है मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है किस राष्ट्रपति को जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। प्रतिभा पाटिल आती हैं, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनके बाद प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न मिला था 2019 में। फिर आते हैं श्री रामनाथ कोविंद, दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और साथ ही आती हैं अब द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये हमारा दोस्तों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और कल की क्लास में हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।